दोस्तों ये फोटो गिरीश कुमार की है जो कि पेरुकावा सिटी में एक पेंटर का काम किया करते थे। ये अपनी बड़ी बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, पर कोविड-19 में ये जॉबलेस हुए और इन्हें मजबूरी में अपनी बेटी का एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में ही कराना पड़ा। इन्हीं की तरह लाखों इंडियन पेरेंट्स जो अपने बच्चों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते थे, कोविड-19 के कारण उनका ये सपना एक सपना ही रह गया। और जो ऑलरेडी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, उनके पेरेंट्स को भी उन्हें माइग्रेट करा के गवर्नमेंट स्कूल्स में उनका एडमिशन कराना पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली पब्लिश हुई प्रथम एनजीओ की एक रिपोर्ट के कारण आज सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल्स में करा रहे हैं, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स उन्हें माइग्रेट करा के अब गवर्नमेंट स्कूल्स में उनका एडमिशन करा रहे हैं। पर दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका रीजन सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो नहीं, इसके कई और शॉकिंग रीजंस हैं जो कि ये रिपोर्ट हमें बताती है, और आज हम इन्हीं रीजंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन 2 सालों में बच्चों की लर्निंग स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटीज पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और लास्टली हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के क्या इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्योंकि गाइस हमारे चैनल का मिशन ये है कि हम आप तक ना केवल नॉलेज पहुंचाएं बल्कि आप तक सॉल्यूशंस भी पहुंचाएं। इसलिए गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों प्रथम एनजीओ की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग गाइस रूरल एरियाज में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनकी पॉपुलेशन अब हमारी कंट्री में डबल हो चुकी है। जिसका मतलब ये है कि 2020 और 2020 में बहुत कम बच्चों ने स्कूल्स में एडमिशन लिया। अगर हम 2018 के डेटा को देखें तो गाइस ओनली 2.4% बच्चे ही थे जो कि स्कूल्स नहीं जा रहे थे हमारी कंट्री में, जबकि अब 2021 तक आते आते ये परसेंटेज 4.6% हो गई है। एंड एट द सेम टाइम गाइस सर्वे ये भी बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में करवाने की बजाय अब गवर्नमेंट स्कूल्स में करा रहे हैं। अगर हम 2018 के डेटा से इसको कंपेयर करें तो 2018 में 64.3% स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल करा था, जबकि 2021 में ये परसेंटेज 17.3% हो गई। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स के इनरोलमेंट परसेंटेज को मेजर करें तो जो 2018 में 34.8% था वो अब 22.8% हो चुका है, जिसका मतलब 10% वो डिक्रीज हो चुका है। गाइस हम नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि यूपी एंड राजस्थान को देखें तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स पे इनरोलमेंट का रेशियो सबसे ज़्यादा हाई था जो कि 13.3% था। वहीं अगर हम साउदर्न स्टेट जैसे कि केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी इनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा हाई रहा कोविड के टाइम पर, और 2021 में भी गाइस। यहीं पर गाइस अगर हम देखें तो दिल्ली और गुजरात में भी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल करा। पर यहाँ पर देखने के बाद गाइस ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यही इनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा कम रहा। यानी कि जहाँ अदर स्टेट्स में ये इनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट स्कूल्स में इंक्रीज हो रहा था कोविड के टाइम पर, वहीं नॉर्थर्न स्टेट्स में बच्चों ने अपना स्कूल से टीसी ले ली या एडमिशन ही नहीं कराया, जिसकी वजह से ये जो इनरोलमेंट रेशियो था वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया। इसका पहला मेन रीजन है फाइनेंशियल क्राइसिस। पर ऐसा कहना कई एस्पेक्ट्स में सही नहीं होगा, क्योंकि जनवरी 2020 में यानी कि जब कोरोना हमारे कंट्री में एंटर भी नहीं हुआ था तब एक एवरेज इंडियन की जो मंथली सैलरी थी वो अराउंड 6000 थी। पर जब कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया तब एक एवरेज इंडियन की मंथली सैलरी 1000 तक लो हो गई, यानी कि अराउंड 5000 हो गई। तो ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा लोगों की इनकम पर इसी को मेजर इशू बनाने के लिए गाइस कई और फैक्टर से वही काम करा। जैसे कि पीयू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32 मिलियन मिडिल क्लास इंडियन सिटीजन्स कोविड-19 के दौरान पुअर की कैटेगरी में आ गए, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई। गाइस वहीं अगर हम देखें तो जो हमारे कंट्री की पॉवर्टी थी वही कोविड के दौरान वो पॉवर्टी डबल हो गई, जिसका मतलब ये है कि पुअर्स की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में डबल हो गई। स्माइल फाउंडेशन ने भी एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने पता लगाया कि 8.6 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज हमारी कंट्री में स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं। और गाइज जो रिपोर्ट्स ये सर्विस करते हैं वो एक एस्टिमेटेड डेटा होता है, इनसे ज़्यादा ही आज जो चिल्ड्रन है वो हमारी कंट्री में स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं। कई वर्ल्ड बैंक और कई अदर इंटरनेशनल एनजीओज ऐसा बताती हैं। और गाइस सेकंड मेन रीजन है हाई ट्यूशन फीस। कोविड के टाइम पर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स पेरेंट्स से एनुअल फंड की यानी कि एनुअल डोनेशन की डिमांड कर रहे थे, उनसे मंथली जो फीस होती है उस ट्यूशन फीस की गाइस वो डिमांड कर रहे थे, और उसमें कोई भी रिलैक्सेशन उन्हें नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ 32 मिलियन मिडिल क्लास सिटीजन्स पुअर की कैटेगरी में आ गए हो और जहाँ पर पॉवर्टी डबल हो चुकी हो, ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि अब वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के बजाय अब गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट कर देंगे।
और गाइज ऐसा भी हुआ कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों का जो एडमिशन है अब वो प्राइवेट स्कूल्स में कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड-19 का इम्पैक्ट मिडिल क्लास के सर्वाइवर पर पड़ा। दोस्तों, स्कूल्स में एडमिशन करा लेना या ऑनलाइन एजुकेशन को असेस कर लेने का मतलब ये नहीं कि वहां पर पढ़ाई भी हो रही हो, क्योंकि सर्वे के अकॉर्डिंग मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स ने ये बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए प्रथम एनजीओ ने भी एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने एक असेसमेंट दिया बच्चों को, और उन्होंने पता लगाया कि जो बच्चों की फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन के कारण और कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण वीक हो चुकी हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया, जिसमें यह बताया गया कि फाउंडेशनल स्किल्स यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जो थे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक की, उनकी फाउंडेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। वहीं गाइस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंट्री में वाइड डिजिटल गैप है, जिसका मतलब यह है कि 67% स्टूडेंट्स के पास आज हमारी कंट्री में स्मार्टफोन्स हैं, पर सर्वे ये भी बताता है कि 67% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन होने का मतलब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स उस मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर पा रहे हो, और अगर एक्सेस भी कर पा रहे हो तो उसमें वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि गाइज इसमें डिफरेंट स्टेट्स की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। अगर हम बिहार और वेस्ट बंगाल की बात करें तो उसमें सिर्फ 10% स्टूडेंट्स के पास ही आज स्मार्टफोन है, और अगर स्टेट्स जैसे केरला में देखें और हिमाचल प्रदेश में देखें तो वहाँ पर 91% और 80% स्टूडेंट्स के पास आज स्मार्टफोन है। तो गैस हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा आज हमारे कंट्री में एक वाइड डिजिटल गैप है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आज गवर्नमेंट और टीचर्स के लिए। तो गैस इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहला एक सॉल्यूशन ये है कि कोविड-19 ने गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधार सके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट आज वर्क कर सके, सिलेबस में वर्क कर सके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आज गवर्नमेंट को वर्क करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि जब बच्चे स्कूल्स में आए, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जब वो पढ़ने लगे, तब वो ऑनलाइन भी पढ़ाई उनकी की जा सके, ताकि वो ऑनलाइन वो डिजिटली भी बच्चे कनेक्ट हो सके और डिजिटल को भी अब सिस्टम को भी अडेप्ट कर सके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन गाइस ये है कि जिन बच्चों को सबसे ज्यादा कोविड-19 ने इफेक्ट किया है, उनकी फैमिलीज को इफेक्ट किया है, और जो बच्चों ने अब वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं कोविड-19 के कारण और जो अभी तक स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, गवर्नमेंट को उन सब बच्चों की एक लिस्ट बनानी चाहिए, उन्हें फाइंड करना चाहिए और उनका एडमिशन स्कूल्स में करा देना चाहिए, ताकि वो भी एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को असेस कर पाए और हमारा देश जो है वो डेवलप्ड हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।